मुनिराज हुए हैं जिनका नाम था पुष्पडाल। क्या नाम था? पुष्पडाल। उन मुनिराज का नाम था। और वो जो मुनिराज थे वो थे तो मुनिराज, केश लॉन्च भी करते थे, पैदल विहार भी करते थे, एक टाइम आहार भी करते थे, अंतराय का पालन भी करते थे, सामायिक प्रतिक्रमण स्वाध्याय सब कुछ करते थे। क्रियाएं जो होती हैं साधु की वो प्रत्येक क्रिया करते थे कढ़ाई से, कोई ढील नहीं थी, कोई शिथिलाचार नहीं था। बस अंतर था तो कभी भी जैसे उन मुनिराज के सामने किसी ने मान लो अपन ने कहा मंगलाचरण करो और किसी ने मंगलाचरण किया और मंगलाचरण में मान लो नेमी राजुल के ऊपर कुछ सुना दिया। अब नेमी राजुल के बारे में कोई गीत सुनाया तो वो मुनिराज के कानों में जब जाता था तो मुनिराज को, क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी, तो शादी हो चुकी थी तो पत्नी को छोड़ के आए थे, तो उनको जब वो कोई व्यक्ति राजुल का गीत सुनाए है ना, उनके विरह के गीत गाएं तो उनको अपनी पत्नी में राजुल दिखने लगती थी या राजुल में पत्नी दिखने लगती थी और वो अपनी पत्नी की याद में खो जाते थे। कोई दोष नहीं था उनके अंदर, सिर्फ वो क्या करते थे अपनी पत्नी के ख्यालों में खो जाते थे और उनको ये लगता था कि मैं एक बार जाकर के अपनी पत्नी से मिल के आ जाऊं। मुनिराज को इतना सा दोष उनका था और इतने से दोष के कारण से ये बात ध्यान रखना, पूरी क्रिया पालन करते थे, कोई शिथिलता नहीं थी उनकी चर्या में, सिर्फ मात्र पत्नी की याद में खो जाते थे वो भी कभी कभी, और उनके पास जाने का उनका मन करता था मिलने के लिए। इतने मात्र के कारण से उनको द्रवलिंगी कह दिया गया। दो प्रकार के मुनिराजों की चर्चा की जाती है, द्रवलिंगी और भावलिंगी, भावलिंगी और द्रवलिंगी। तो बोले कि द्रवलिंगी मुनिराज को मोक्ष नहीं है, भावलिंगी मुनिराज को मोक्ष है, जिनके परिणाम 24 घंटे निर्मल रहें, चित्त से स्वस्थ रहें। देखिए एक तो शरीर से स्वस्थ होते हैं, एक चित्त से स्वस्थ होते हैं। तो अपन अगर शरीर से स्वस्थ हैं तो चित्त से आस्वस्थ हैं, और जब व्यक्ति चित्त से आस्वस्थ होता है तभी जाकर के व्यक्ति शरीर से आस्वस्थ होता है। तो वहाँ पर वह मुनिराज चित्त से आस्वस्थ हो जाते थे तो वो बाहर से भी उनके मन आश्वस्त होता था और उनको पत्नी की याद आती थी, और वो कई बार कोशिश करते थे कि जैसे यहाँ हैं तो निकल पड़े घर की तरफ। पर उनके संग में एक मुनिराज और थे जिनका नाम था बारिशण मुनिराज। वो बारिशण मुनिराज के मित्र थे पहले के। तो वो बारिशण मुनिराज को मालूम था कि ये पुष्पडाल अपनी पत्नी के ख्यालों में खो करके घर की तरफ जाने की चेष्टा करता है। तो बार बार क्या करते थे, उनको संभाल लेते थे। कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे पत्नी की याद। अरे पागल हो गया, पत्नी की याद आ रही? मुनिराज क्या सोचेंगे लोग, क्या सोचेंगे, क्या होगा हैं, चलो समझा बुझा करके फिर वापस बैक कर लेते थे। तो ये क्रम चल रहा था। बारिशण मुनिराज रानी चेलना के बेटे थे और रानी चेलना भगवान महावीर स्वामी की मौसी थी। अब अपन ये देखें, इसीलिए कहा जाता है कि मुनिराज हमेशा एक नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि मुनिराज हमेशा दो हों, एक नहीं, दो हों, तीन हों, चार हों, पांच हों, है ना, और सभी मुनिराज एकत्रित रहें, एक साथ रहें, कि वो मुनिराज कहीं से कहीं भटक ना पाएं।
एक दूसरे को संभालते रहें जैसे बारिशेण पुष्पडाल को संभालते थे। क्योंकि निमित्त मिलने पर, निमित्त मिला, निमित्त तो मिल जाते हैं हाल भटकने के लिए, पर भटकने से बचाने के लिए कोई निमित्त चाहिए। तो 12 साल हो गए, 12 साल हो गए, पर वो मुनिराज बार बार वो अपनी पत्नी के ख्याल में खो जाएं, पत्नी के ख्याल में खो जाएं, है ना। और इस एक दोष के चक्कर में वो भावलिंगी का जो टैग लगना था वो नहीं लग पाया, द्रवलिंगी बन के रहे। सारी चर्या, सारी क्रियाएं करने के बाद भी उनको, है ना, ISI का मार्का नहीं मिल पाया। आखिर में क्या हुआ, एक दिन अति हो गई, 12 साल हो गए इस बात को, 12 साल से बेचारे मुनिराज बनकर के भी उनको पूरे नंबर नहीं मिल पा रहे थे। 12वें साल में एक दिन फिर उनको कोई सुनने में आ गया पति पत्नी का कोई गीत, और वो आज उन्होंने देखा कोई है ही नहीं, आज चलो घर। आज फिर वो निकल कर भागने लगे घर की तरफ, और जैसे ही भागने लगे तो बारिशेण मुनिराज तो नज़र रखे थे उनके ऊपर, नज़र रखना पड़ती है। और जैसे हम लोग हैं, 2 संग है 3 लोगों का, अब भले ही महाराज इस कमरे में हों, हम इस कमरे में हों, पर निकलते आते जाते कैमरे की तरफ नज़र इनकी तरफ रहेगी कि भाई कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, है ना। क्यों, बड़े का कर्तव्य चाहिए, ध्यान रखो मुनिराज किससे बोल रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कितना टाइम टेबल का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। तो क्यों, क्योंकि वो जो पुष्पडाल जो स्थिति है, वो स्थिति किसी की भी बन सकती है। मुनिराज कोई दोषी नहीं होते, पर जो निमित्त है ना, निमित्त ना मालूम किसका निमित्त क्या बैठ जाए, जरूरी थोड़ी ना है। अपन लोग बैठे हैं, अपन तो नॉर्मल रूप से बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पर मुनिराज तो मुनिराज हैं, हो सकता है हंसी मजाक की सीमा को क्रॉस हो जाए, है बातचीत करने की सीमाएं क्रॉस हो जाएं, है ना। तो भाव है ना, अनंत भाव के, अनंत भवों के जो संस्कार हैं, ना मालूम कौन सा संस्कार उदय में आ जाए। तो इसीलिए कहा गया कि भाई सब लोग एकत्रित होकर रहो, एक साथ रहो, एक कमरे में रहो, जिससे कि एक दूसरे को देखते रहो, एक दूसरे का ध्यान रखो, है ना। किसी से भी बात करना है अकेले में मत करो, बैठ जाओ सब सामने, करते रहो, क्या दिक्कत है, कोई मना तो ना कर रहा है आपको इनसे बात करना, करो, हम बैठे तो हैं, है ना। हमें मालूम कौन सी कोई ऐसी कोई बात तो है नहीं कोई छुपाने वाली हो, करो बात, हंसी मजाक कर लो हमारे सामने, क्या दिक्कत है ना। हम भी तुम्हारे सामने कर रहे हैं, क्या दिक्कत है, तो सामने बैठ जाओ। पर क्यों अकेले में बात करने का मन क्यों करेगा, क्योंकि जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला कहीं ना कहीं हो रहा है ना, या तभी तो आप अकेले भगोगे या अकेले में बात करना चाहोगे। यहाँ नहीं, आओ मेरे साथ, उधर आओ, उधर आओ, एकांत में आओ, क्यों मुझसे छुपा के कौन सी बात कर रहे हो भाई, है ना। तो पुष्पडाल जो थे उनके मन में कहीं ना कहीं दाल पक रही थी कि वो मौका ढूंढ रहे थे कि हम अकेला मौका मिले और हम भागें। और जैसे ही वो भागने को हुए, पीछे से बारिशेण ने पकड़ लिया, कहाँ जा रहे हो, यार बारिशेण देख मुझे, है ना, मेरा मन नहीं मान रहा है और मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है। और पत्नी भी कैसी थी, एक तो एक आंख से कानी थी और सांवली रंग की थी, सांवली मतलब काली काली, काला रंग दिया उसका शास्त्रों में नाम कि काली थी, और एक आंख से कानी भी थी। आज बारिशेण ने देखा कि यार अति हो गई, कितनी बार पकड़ेंगे इनको हम, कितनी बार संभालेंगे, 12 साल हो गए। 1-2 महीने नए मुनि राज होते तो चल भी जाता कि चलो अभी बने हैं इसलिए गलती कर रहे हैं, 12 साल हो गए, कल के दिन अगर हम नहीं देख पाए तो ये तो चले जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि आज फैसला करना ही पड़ेगा, और बारिशेण ने कहा चलो तुम्हें पत्नी से मिलना है ना, चलो आओ, चलो आओ हम मिलवाते हैं। और वो बारिशेण मुनिराज क्या किया, उन्होंने पुष्पडाल को पकड़ा, चलो आओ घर चलना है, पत्नी से मिलना है, चलो मैं मिलवाता हूँ, ले गए। अब सोचो जो बारिशेण थे वो रानी चेलना के पुत्र थे, उनकी 7 रानियाँ थीं। कितनी रानियाँ थीं बारिशेण की, 7। और वो राजा के पुत्र थे, तो राजा के पुत्र तो रानियाँ भी रानी जैसी, महारानियाँ जैसी सुंदर सुंदर, अप्सराओं की तरह सुंदर, है ना। तो रानी चेलना अपने मकान की छत पर खड़ी थी, और वहाँ दूर से दिख रहा था मकान, रास्ता,
और वहाँ से देखा कि 2 मुनिराज आ रहे हैं, और रानी चेलना धार्मिक तो थी, तो उसने देखा अरे 2 मुनिराज आ रहे हैं इस तरफ, अरे वाह। फिर जब वो खड़ी रही छत से देखती रही, थोड़ी देर बाद उसने देखा, जब नज़दीक को आए तो देखा ये तो बारिशण है, मेरा पुत्र है। अब मन में शंका, देखिए एक माता पिता की नज़र क्या होती है, बच्चों के माता पिता अलग होना बात है, और एक मुनिराज के माता पिता होना अलग बात है। सृष्टि दोनों चेंज हो जाती हैं। अब जैसे उन्होंने देखा कि ये बारिशेण घर की तरफ क्यों आ रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, शंका जन्म लिया। शंका ने रानी चेलना के मन में विचार आया, सोचने लगी क्या बात है, चलो अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं। वो नीचे पहुंची, तुरंत सीढ़ियाँ उतर के नीचे आई मेन गेट पर, और मेन गेट पर आई तो देखा वो बारिशेण और पुष्पडाल दोनों घर की तरफ ही आ रहे हैं, और घर के गेट पर आ गए। रानी चेलना तुरंत पहुंची, आइए स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु, है ना, तो आइए बैठिए। अब रानी चेलना डायरेक्ट कैसे कह दे, कैसे पूछे कि क्यों आए, तो रानी चेलना ने क्या किया कि मुनि महाराज के लिए 2 पाटे मंगवाए बैठने के लिए, चौकियाँ, और 2 चौकी मंगवाई। तो उन्होंने रानी थी, राजा की रानी थी, तो उसने क्या किया कि एक चांदी की चौकी मंगवाई और एक लकड़ी की चौकी मंगाई, और 2 चौकी लगा दी बैठने के लिए। आसन ग्रहण करो महाराज, आसन ग्रहण। तो बारिशेण जो थे पुष्पडाल, वो तो चांदी वाली पे बैठ गए। ये ध्यान रखना, शिक्षाएं भी हैं, कभी भी कोई मुनिराज लकड़ी के पाटे को छोड़ करके किसी पे धातु का पाटा हो, चांदी का पाटा हो, सोने का पाटा हो, जिस पर यदि कोई भी धातु लगी हुई है, अगर साधु को ज्ञान होगा, साधु कभी भी उस चौकी पर पाटे पर नहीं बैठेगा। स्टील की चौकी हो, कभी नहीं बैठेंगे। जिनको ज्ञान नहीं होगा वो भले धमक के बैठ जाएं, समझ जाओ कि इनको ज्ञान नहीं है। तो रानी चेलना ने परीक्षा परख 2 चौकी लगा दी। जब वो देखा उन्होंने कि पुष्पडाल बैठ गए चांदी वाली पे, वो नहीं बैठे, 3 चौकी लगी थी, 2 चांदी की और 1 लकड़ी की भी रखी थी, वो लकड़ी पे बैठे जाके। तो तुरंत समझ में आ गया रानी चेलना को कि जो कोई इफेक्ट आया है वो मेरे बेटे के अंदर नहीं आया, वो इन मुनिराज के अंदर आया है। वो भी देखो बैठ गए उस पर। अब वो समझ गई कि अब अपनी तरफ से निश्चिंत हो गए कि मेरा बेटा ऐसे कोई दोष नहीं है, मेरे बेटे में कोई दोष नहीं। अब उसने कहा माँ, मेरी जो पूर्व की पर्याय, जो मतलब मुनि महाराज के पहले की जो पत्नियां हैं 7, उनको बुलाओ और उनसे कहना अपने पूरे श्रृंगार के साथ आओ। अब रानी चेलना को लगा यार मुनिराज होकर के पत्नियों को क्यों बुलवा रहा है, और वो भी कह रहा है 7 पत्नियों को लाओ, वो भी श्रृंगार के साथ लाओ, कि जाओ हम बैठे हैं लेकर आओ। और बोले माँ इनकी पत्नी को ही बुला लो, यहीं बुला लो, पुष्पडाल की पत्नी को ही बुला लो यहाँ पर। अब वो आ गई, 7 उनकी और 1 इनकी। जब वो 8 आ गई तो उन्होंने कहा लाइन से खड़े कर दो सबको। और उसके पश्चात अब रानी चेलना भी सोच रही है भाई क्या माजरा है ना। वो पुष्पडाल की बीवी भी आ गई, वो भी सोच रही क्या माजरा है। अब बारिशेण ने कहा एक काम करो, हे पुष्पडाल तुम्हें पत्नी चाहिए ना, स्त्री चाहिए ना, स्त्री चाहिए। इस स्त्री ने और श्री ने, एक श्री यानी लक्ष्मी, श्री और स्त्री ने अनंत भवों में मुनि महाराजों को डस लिया। श्री ने और स्त्री ने मुनि महाराजों को भी डसा है। डसने का मतलब मुनि पद से भ्रष्ट कर दिया है। इसलिए एक काम करो, ये सारी स्त्रियां खड़ी हैं और तुम्हें बोले पुष्पडाल से देखो ये 7 तो मेरी हैं और 1 तुम्हारी है, आज तुम मन भर लो। ये 7 सुंदर सुंदर बीवियां मेरी हैं, 1 वो तुम्हारी बीवी है। तुम पहले 8 को देख लो और तुम्हें अगर अपनी बीवी से भी ज़्यादा सुंदर यदि मेरी बीवी लगे तो मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, ले लो। वो ले लो
और तुम्हारी तो खड़ी है, ले लो। अब एक कानी थी, वो काली भी थी। अब वो पुष्प डालने क्या किया, मन तो था ही, उन्होंने क्या किया, निगाह उठाई और बारिशेन की पहली पत्नी को देखा। अरे बाप रे, कितनी सुंदर है यार, क्यों छोड़ दी इसने? क्या सोच रहा है, इतनी सुंदर बीवी है, इतनी सुंदर, ये मेरी बीवी तो इसके सामने नौकरानी भी नहीं है, और जी कितनी सुंदर है, फिर भी बारिशेन ने छोड़ दिया और कोई याद नहीं आती इसको। उसके बाद दूसरी को देखा, ये तो और ज़्यादा सुंदर है। तीसरी को देखा, ये तो और ज़्यादा सुंदर है। चौथी को देखा, ये तो और ज़्यादा सुंदर है। पांचवी को, छठवीं को, सातवीं को, और सात को देखने के बाद अब उसकी खुद की बीवी का नंबर आया। अरे बाप रे, क्या यार, कुछ नहीं है तो, है ना। और फिर मन में सोचा, बताओ, जिस व्यक्ति ने 7 ऐसी सुंदर सुंदर अप्सराओं को छोड़ने के बाद ऐसे छोड़ दिया जैसे दूध में से निकाल के मक्खी ऐसे फेंक दिया, और इनको याद भी नहीं आती, स्त्रियों की तरफ ध्यान भी नहीं जाता इनका, और एक मैं हूँ, मेरी स्त्री देखो कैसी दिख रही है इनके सामने, और मैं इसमें पागल हुआ जा रहा हूँ। तो धिक्कार है मुझे अपने आप पर, आज मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि बताओ, स्त्री ने मेरे 12 साल निकाल दिए बेकार। मेरे 12 साल, मेरी साधना, मेरा केश लॉन्च, मेरा त्याग, मेरी उत्तरा का पालन करना, प्रतिक्रमण करना, स्वाध्याय करना, है ना, सब कुछ बेकार कर दिया इसने, है ना। तुरंत हाथ जोड़े बारिशेन के, बोले बारिशेन मुझे क्षमा करो, मुझे ना तेरी स्त्री चाहिए ना मेरी स्त्री चाहिए, आज तूने मेरी आँख खोल दी, है ना। चल भाई वापस चल, अब मैं अपने संयम को पूर्ण रूपेण, अपनी नज़रों को अपने संयम पे लगाना चाहता हूँ, और अपने संयम को चमकाऊंगा, उसको निखारूंगा। अभी मैं बिखर रहा था, अब निखरना चाहता हूँ। बारिशेन नहीं, देख ले भाई, तो फिर कल के दिन कहेगा स्त्री देखना है, स्त्री के पास जाना है, स्त्री के पास जाना है, हैं क्या है ये रोज़ को रोज़ लफड़ा, छोड़ो उसको फटाफट। कही ठीक है, और जाके कि चलो अब नहीं, है ना। जब रानी चेलना को तसल्ली हुई कि हाँ ठीक है,